हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैनगंगा क्लासेस में। वैनगंगा क्लासेस आपके लिए लेकर आया है CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा कंप्यूटर एलिजिबिलिटी तथा टाइपिंग के लिए करवाया जाने वाला टेस्ट है, जो अधिकांशतः हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, सब ग्रुप असिस्टेंट जैसे अन्य एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस क्लासेस में CPCT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर एनालिसिस करेंगे। तो यह पेपर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह पेपर कब का है? 22 अक्टूबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर है, जहां पर हम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेब पेज एडिटर्स सिद्धांत खालिस्तान सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा WYSIWYG इस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना? WWW तो होगा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह नहीं होगा। कन्फ्यूजन करने वाले थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन थे। तो इस तरह के भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन CPCT में पूछे जाते हैं। आप इनके स्तर को अवश्य जानिए और प्रैक्टिस अवश्य कीजिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि आपको हमारे चैनल द वैनगंगा क्लासेस में करवाए गए हैं। तो इसे आप देखिए और अपनी प्रैक्टिस अर्थात तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक कंटेनर है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटकों को रखता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट ही यह है, एक कंटेनर है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटकों को क्या रखता है? अपने पास रखता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल करना है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट तो ये तो प्राइमरी डिवाइस, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये तो एक वर्क होता है कंप्यूटर का, ठीक है ना। इस तरह से अन्य तीनों ऑप्शन राइट आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ पर स्टोरेज से संबंधित कुछ डाटा दिया गया है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 KB इज इक्वल टू, बिल्कुल नहीं, 1000 के इक्वलेंट में तो कोई डाटा होता ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट इजीली कर सकते थे। इसके बाद में बात आती है 1 MB। MB मीन्स मेगाबाइट होता है, जिससे हम KB अर्थात कितना KB? 1 MB 1000 बाइट्स नहीं, किलो बाइट्स होता है यहाँ पर। तो यार राइट आंसर होता, परंतु ये गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, राइट। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MSN का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? MSN का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो MSN का प्रारंभ 1995 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज़ स्प्रिंटिंग टूल में खालिस्तान विकल्प वर्तमान कैप्चर मोड का इस्तेमाल करते हुए एक नए कैप्चर के शुरू कर सकता है या करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विंडोज़ स्प्रेडिंग टूल में ब्लैंक्स विकल्प वर्तमान कैप्चर मोड का इस्तेमाल करते हुए एक नए कैप्चर को शुरुआत करता है या शुरू करता है। तो इसमें क्या है? सीधा सिंपल सा ऑप्शन है न्यू। इसका क्या आंसर हो जाएगा? न्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ब्लैंक्स अर्थात खालिस्तान में स्वतः अध्ययन के साधन तथा पाठ्यक्रम होते हैं। बिल्कुल ही आप सभी जानते होंगे क्या होते हैं? विकीवर्सिटी जो है इसका राइट आंसर होगा। स्वतः अध्ययन के साधन एवं पाठ्यक्रम होते हैं। विकी टूल्स नहीं होगा, विक्शनरी नहीं होगा, विकी न्यूज़ ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन बोल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? किसे? माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को करने के लिए MDB का यूज़ किया जाता है। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर MDB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसर्ट साइटेशन विकल्प MS वर्ल्ड 2016 के किस टैब में उपलब्ध है? ये देखिए कितने डीप जाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसकी क्वेश्चन के गहराइयों को समझ सकते हैं, है ना। तो विदाउट प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम हॉल में ना जाइए, यदि आपको CPCT का सर्टिफिकेशन रियली एक ही बार में लेना है तो फर्स्ट टाइम में ही। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीट कर लेते हैं। इंसर्ट साइटेशन विकल्प MS वर्ल्ड 2016 के किस टैब में उपलब्ध है? तो रेफरेंसेस टैब जो है इसमें इसका विकल्प उपलब्ध होता है। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, MS पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड पर स्क्रीन की तस्वीर की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कुंजी या क्या है, कुंजी का संयोजन क्या है। क्या बोल रहा है, MS पावर पॉइंट की बात की जा रही है, क्लिपबोर्ड पर स्क्रीन की तस्वीर की प्रतिलिपि बनाना है हमें, ठीक है ना। तो क्या करना है, प्रतिलिपि मतलब प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट स्क्रीन का हमें क्या करना पड़ता है, बटन दबाना होता है, जिससे स्क्रीनशॉट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या उन्मुख प्रॉब्लम ओरिएंटेड भाषा है। समस्या उन्मुख अर्थात जिसे हम इजीली नहीं समझ सकते हैं, तो कौन सी समस्या उन्मुख भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा उच्च स्तरीय भाषा। देखिए असेंबलर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा तथा मशीन स्तरीय भाषा, ये तो ईजी भाषा है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उच्च स्तरीय भाषा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा बस या कौन सा बस पढ़ने एवं लिखने की प्रक्रिया के अनुक्रमण को नियंत्रित करता है। कौन सा बस पढ़ने या लिखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रण बस। देखिए नियंत्रण बस, कंट्रोल, इसका राइट इंग्लिश क्या है, कंट्रोल बस, ठीक है ना। तो कि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वर्ड समझ नहीं आते हैं, इसलिए आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में यदि हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में स्विच कर जाइए तुरंत ही, ठीक है ना, और वहाँ देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान आइकन का अर्थ है कि ड्रॉप बॉक्स ऑब्लिक ट्राई मेन्यू बार में सभी फाइलें अद्यतित हैं। ड्रॉप बॉक्स ऑब्लिक ट्रे मेन्यू बार में सभी फाइलें अद्यतित हैं। इसका किस आइकन का अर्थ होता है, हरे आइकन का यह अर्थ होता है कि सभी जो फाइलें मेन्यू बार में अद्यतित हैं, मतलब कैसी हैं, अपलोडेड हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। बैकअप के लिए निम्न में से कौन सा नियम सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कौन सा नियम सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, 3-2-1 रूल। 3-2-1 रूल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से मापन का पहला चरण क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यह निर्णय करना कि क्या मापना है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है जिसे मापना है उसे डेटा की पहचान या संग्रहण करना। तीसरा ऑप्शन डेटा का विश्लेषण करना, और चौथा ऑप्शन है डेटा का संक्षेपण एवं विश्लेषण करना। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह निर्णय करना कि क्या मापना है, यह क्या है, पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है पढ़ने में। देखते हैं, इसे हम पढ़कर समझते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेल में विशिष्ट परिणाम की व्यवस्था जैसे स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग उपस्थित होते हैं। खालिस्तान चार्ट पर प्रयोग या उपयुक्त होता है। किस चार्ट पर उपयुक्त होता है, क्लस्टर्ड कॉलम पर यह क्या होता है, उपस्थित या उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में स्कैटर चार्ट का प्रयोग संस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए हिंदी थोड़ी सी इसकी टफ हो गई अब, है ना, तो हम जैसे इसे इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्कैटर चार्ट इज नॉट रिकमेंडेड, राइट, मतलब स्कैटर चार्ट कहाँ पर रिकमेंडेड नहीं किया जाता। संख्यात्मक अनुपात दर्शाने के लिए आप डेटा को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि हम कहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, कि स्कैटर चार्ट का प्रस्तुति या संयुक्ति कहाँ नहीं किया जा सकता। तो जहाँ संख्यात्मक अनुपात दर्शाने की बात हो रही है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम जैसा होता है। कौन सा प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम जैसा होता है। ऑप्शन ए दिया है एंटी फायरवॉल, ऑप्शन बी दिया है एंटी स्पाईवेयर, तथा ऑप्शन 3 दिया है एंटी थ्रेड्स, तथा ऑप्शन डी दिया है एंटी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंटी स्पाईवेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बूटिंग प्रक्रिया में पोस्ट के बाद की सेटिंग इसमें संग्रहित होती है। पोस्ट के बाद की सेटिंग इसमें संग्रहित होती है, अर्थात किस में संग्रहित होती है यह पूछ रहा है। रोम में नहीं, रैम में नहीं, CMOS में
में संग्रहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CMOS, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, बैंक ATM में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? HPUPD का पूर्ण स्वरूप क्या है? HPUPD का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा HP यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर। HPUPD का क्या है ये फुल फॉर्म? HP यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर, राइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस खालिस्तान चेंज केस विकल्प में एक वर्ड दस्तावेज के सभी संचालित पार्ट टेक्स्ट को छोटे अक्षर बनाता है? क्या बोल रहा है? खालिस्तान चेंज केस विकल्प एक वर्ड दस्तावेज के में सभी चयनित पार्ट टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में बनाता है। देखिए काफ़ी क्लिष्ट लैंग्वेज हो जाती है हिंदी भी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा लोअर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो छोटे अक्षरों में प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड डायलॉग बॉक्स में MS वर्ड डायलॉग बॉक्स में रूलर पर माप की अपनी इकाई के रूप में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है या करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? इंच का उपयोग करते हैं। किसे? MS वर्ड डायलॉग बॉक्स में रूलर पर माप की अपनी इकाई के रूप में इंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध संरेखण अलाइनमेंट विकल्प नहीं है? राइट है, ऑफकोर्स है, जस्टिफाई है, ठीक है, सेंटर भी है, बट कॉर्नर जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, जूम आउट करना पड़ेगा, ओके। हम अपने डॉक्यूमेंट्स में समान अथवा अलग पेज पर अन्य फॉर्मेटिंग परिवर्तन करने के लिए या चारों ओर में से घेरने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। सेक्शन ब्रेक किसका उपयोग करते हैं? सेक्शन ब्रेक का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तब आप निम्नलिखित में से क्या चुनेंगे? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का हम चयन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स एवं बैंड प्रिंटर खालिस्तान के प्रकार हैं। तो डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, तथा बैंड प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकांश लैपटॉप में वेबकैम खालिस्तान होता है। अधिकांश लैपटॉप में वेबकैम क्या होता है? पूर्व स्थापित होता है, ठीक है ना। वेबकैम ऑलरेडी क्या होता है? लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि एक प्रकार का खालिस्तान तरंग है। तो देखिए ध्वनि एक प्रकार का खालिस्तान तरंग है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन इसके क्या दिए हैं? सही दिए हैं। क्यों? क्योंकि यांत्रिक तरंगे ही क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। तो उसी का दो प्रकार होते हैं, तो अनुदैर्ध्य भी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यदि डीप में जाएं, और यांत्रिक क्या है उसका ऑलरेडी राइट आंसर ही है, ठीक है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 29। MS वर्ड में आप टैब में संचालित रूप में कैपिटलाइजेशन की सही करने के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्षम या असक्षम कर सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर से रीड कर लेते हैं। MS वर्ड में आप खालिस्तान टैब में स्वचालित रूप से कैपिटलाइजेशन को सही करने के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्षम या असक्षम कर सकते हैं। तो ऑटो करेक्ट के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं? सक्षम या असक्षम करते सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत डीप है दोस्तों, CPCT को हल्के में नहीं लेना है ना। एग्जाम्स का आप लेवल देखिए, इन क्वेश्चंस को पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन एडिटिंग कमांड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? एडिटिंग कमांड ग्रुप का हिस्सा नहीं है। फाइंड है, रिप्लेस है, सेक्शन है, लेकिन चेंज केस ये ऐसा कुछ कमांड जो एडिटिंग कमांड ग्रुप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन शॉर्टकट टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए उपयोग किया जाता है? Ctrl+E या UPSI में भी पूछा गया था दोस्तों, मेरी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो Ctrl+E इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और यदि अन्य को देख लें तो यदि लेफ्ट से ले रहे हैं तो लेफ्ट Ctrl+लेफ्ट, राइट से ले रहे हैं तो Ctrl+R, ठीक है, और Ctrl+E यदि सेंटर से लेते हैं तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
डिजिटल छवि संपीड़न में कौन सी डेटा अतिरेकता का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, जो किस सीक्वेंस में दिया है? कोडिंग रिडंडेंसी, इंटरपिक्सल रिडंडेंसी तथा साइको विजुअल रिडंडेंसी। तो ये क्या है? इसका सीक्वेंस होगा कोडिंग, फिर इंटरपिक्सल, फिर साइको विजुअल। ठीक है, इस क्रम को आप याद रखिए, क्योंकि सीपीसीटी में होता ये है कि बहुत से क्वेश्चन हैं जो हैं रिपीट हो जाते हैं या इर्द गिर्द की ही चीज़ें उससे ही पूछी जाती हैं। ठीक, तो यूनिक्स तथा लिनक्स आधारित सिस्टम में फाइलों को लॉक फाइल में मैसेज भेजने की क्षमता खालिस्तान के द्वारा होती है। तो सिसलॉक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? SISLOG, सिसलॉक के द्वारा होती है। नेक्स्ट 34th नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान कुंजी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम को सममित एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है। खालिस्तान कुंजी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम को सममित एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है। तो सीक्रेट को अर्थात गुप्त को क्या कहा जाता है? एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो जनरली समझ में आ जाती हैं, ठीक है, बट कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो उनके लिए हमें मेहनत करनी है। ठीक, तो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण कौन कौन से हैं? ऑफकोर्स हर कोई जानता होगा, IPv4 तथा IPv6, ये 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? अक्षर प्रति सेकंड में मापी जाती है। डॉट प्रिंटर जो क्या होता है, पहले के ज़माने की जैसे प्रिंटिंग की जाती है इसमें। ठीक है ना, चलो, डॉट प्रिंटर अक्षर प्रति सेकंड में मापी जाती है। ठीक, नेक्स्ट 37, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की कुंजी या संयोजन क्या है? तो Ctrl+D इसका राइट आंसर होगा। फॉन्ट या डायलॉग बॉक्स को खोलने की कुंजी Ctrl+D है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने की सक्षम बनाता है। मेल मर्ज जो है, एक ही पत्र को हम अलग अलग व्यक्तियों को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्रत्येक फाइल नाम में खालिस्तान होता है, एक्सटेंशन लगा होता है, जो बाद में डॉट जो मीडिया के लिए अलग होता है, सॉन्ग के लिए अलग होता है, यदि PDF फाइल है तो उसके लिए अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो एंड इंकजेट कलर प्रिंटर में कितने कार्टेज होते हैं? तो 2 कार्टेज होते हैं। ठीक है, प्रिंटर को काफ़ी डीप में पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन प्रिंटर से कन्फर्मली आते ही हैं, और थोड़े जो हैं हम उसे बना सकते हैं, इस लेवल के होते हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवट तालिका त्वरित रूप से वजन रहित खालिस्तान बनाने में उपयोगी होती है। अभी पीवट तालिका क्या होती है, हम इसे इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या लिखा है? पीवट टेबल इज़ यूजफुल फॉर द क्विकली क्रिएटिंग अनवेटेड, ये भी वही रीजनिंग दे रहा है। ठीक है, तो क्रॉस सारणी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसे टेबुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, चार्ट नहीं होगा, छवियाँ नहीं होगी, अर्थात इमेजेस नहीं होगा, लॉक्स नहीं होंगे। इसके राइट आंसर क्या होगा? क्रॉस सारणी टेबुलेशन। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, संपीड़न कंप्रेशन विधि से फाइल को वापस पुनर्प्राप्त करना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, डीकम्प्रेशन के रूप में जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग अ फाइल से आप क्या समझते हैं? रिमेनिंग अ फाइल से समझते हैं पुराने फाइल को नया नाम देना। रिमेनिंग नहीं, रीनेमिंग है, सॉरी, है ना, मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, नेमिंग। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो इजीली बन जाते हैं, बट जो नहीं बनते हैं उनके लिए हमें मेहनत करनी है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक वोलेटाइल मतलब परिवर्तनशील होती है? तो डायनेमिक रैम, DRAM, डायनेमिक रैम जो होती है सबसे अधिक वोलेटाइल होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क को न्यूमेरिकल अपचर्स NA कितना होता है? देखो, ब्लू रे डिस्क की न्यूमेरिकल अपचर्स NA का भी फॉर्म का भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसे भी याद रख सकते हैं आप। न्यूमेरिकल अपचर्स NA कितना होता है? तो इसका कितना होता है? 0.85 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, खालिस्तान और खालिस्तान स्मार्ट कार्ड के 2 अलग अलग प्रकार के इंटरफेस हैं, संपर्क तथा संपर्क रहित, अर्थात इंग्लिश में क्या दिया हुआ है? कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्टलेस। राइट, नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? सभी विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रेजिस्टिव टच स्क्रीन, हिंदी में जो इंग्लिश के वर्ड लिखे होते हैं ना, रीड करने में बड़ी तकलीफ होती है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन कंटेंस 2 लेयर विथ ब्लैंक्स रनिंग थ्रू दैम, मतलब रेजिस्टिव
टच स्क्रीन दो परतें होती हैं जिनमें से खालिस्तान प्रवाहित हो रही होती है। क्या हो रही होती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। नॉर्मल सी बात है। ठीक, चलिए, विद्युत आवेश तो होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। एक निबल एक खालिस्तान डिजिट द्वारा संयुक्त सुविधाजनक ढंग से दर्शाया जा सकता है। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के द्वारा क्या हो सकता है कि इसे सुविधाजनक रूप से या ढंग से दर्शाया जा सकता है। इसे याद रखिएगा एक फैक्ट के रूप में आप। ठीक, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम भी तो देखें आपकी क्या जानकारी, क्या स्थिति है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। शायद हर कोई बच्चा जानता है जो इस एग्ज़ाम को देने के लिए सीरियस है। ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर खालिस्तान होता है। एक क्या होता है? ग्राफिक्स कार्ड। स्वाभाविक सी बात है, हार्डवेयर होता है। और हार्डवेयर क्या होते हैं? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो कंप्यूटर में जुड़ी हों, जो वहाँ पर यूज़ हो रही हों। किसी साउंड कार्ड कनेक्शन में साउंड इन लाइन इन के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? साउंड इन या लाइन इन के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? नीला रंग का उपयोग किया जाता है। तो रंग से संबंधित भी दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। इससे पहले हमने एक हरा वाला देखा था, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, पेपर है, इसे एक दो बार आप जो है ना एग्ज़ाम से पहले सुन ही लीजिएगा खाली, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कभी खाना खाते समय ही ओपन कर लिया हमने, यदि सीपीसीटी की आपकी एग्ज़ाम है 1-2 महीने में, तो आप इन्हें ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है। वीडियो खालिस्तान में डाउनलोड हो रहा वीडियो क्लाइंट द्वारा देखा जा सकता है। स्ट्रीमिंग में डाउनलोड हो रहा जो वीडियो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? क्लाइंट के द्वारा क्या हो सकता है? देखा भी जा सकता है उसे डाउनलोड के साथ साथ। ठीक, तो यहाँ पर हमने 52 क्वेश्चन देखिए जो कंप्यूटर से संबंधित थे, यह हमने यहाँ पर कवर किया। इसके आगे जो है एक पेसेज दिया हुआ होता है। पेपर का पैटर्न मैं आपको बता दूं क्योंकि यह लेटेस्ट में आया हुआ पेपर है। जैसे कि ये रेजिमेंट फ्रैंकलिन, रोजलिंड फ्रैंकलिन कम आयु के विजेता थीं जिन्हें शिक्षा और खेल दोनों में ही शानदार प्रदर्शन किया जिन्होंने, ठीक है, 21 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद में उन्होंने 1942 में ब्रिटिश कोल यूटिलाइजेशन रिसर्च एसोसिएशन BCURA में रिसर्च का पद स्वीकार किया और 1945 में PhD की उपाधि प्राप्त की। 2 साल बाद वह पेरिस चली गई और एक विशेषज्ञ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर बन गई। ठीक है, तो ये आपको पैसेज दिया होगा जो कि 2-3 पैराग्राफ में होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं से जो है ना 2-3 पैराग्राफ में आपको ये पैसेज दिया हुआ होगा। ठीक, तो इन्हीं पैसेज से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए जैसे कि इस पैसेज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। रोजलिंड फ्रैंकलिन की सबसे अधिक पहचान उसके कार्य के किस क्षेत्र के लिए जानी जाती? DNA की संरचना, जो आगे हमें पढ़ने पर मिल जाता। ठीक, उसके बाद में ऐसे ही देखिए लेखक को क्यों लगता है कि उन्हें उनका सम्मान नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अंत में फ्रैंकलिन का कार्य की पहचान किस वर्ष में की गई। ठीक, उसके बाद DNA पर फ्रैंकलिन के शोध से कौन सी खोज हुई, तथा अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास क्या सबूत है कि रोजलिंड एक उल्लेखनीय महिला थी। तो ऐसे आपके पास में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, ये पहला सेट है जो मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, लेटेस्ट वाला, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 52 क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन जो हैं क्या होंगे? अनसीन पेसेज होगा, उसमें से क्या करना होगा अपने को? आंसर लिखने होंगे। तो ये 5 में 5 तो आप सिक्योरली लेकर आइए। ठीक है, 50% आपको पास करना ही होता है 75 क्वेश्चन में से, अर्थात आपको 38 क्वेश्चन लेकर आने हैं। 38 क्वेश्चन। ठीक, 38 क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर तो आप पेसेज से ला लेंगे। ठीक है, यदि आपकी मैथ्स रीजनिंग वगैरह अच्छी होगी तो देखिए मैथ्स पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ठीक है, दिए गए प्रश्न को 2 समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, हल करना है। उसके बाद एक्स और वाई के बीच में अपने को रिलेशन बतानी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसे हल करके बताना है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं इजीली यदि कोई जिसका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो। फिर उसके बाद अनुभा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1:2 है। ठीक, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात कितना हो जाता है? 11:20 हो जाता है बोल रहा है। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना आ गया? 9 का अंतर आ गया। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? देखिए इसको सॉल्व ही कर देते हैं हम। तो 9 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु है। ठीक, ये क्या है? 6 वर्ष बाद की आयु है। ये कितनी दी हुई है? यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। ठीक है, 11। तो इनके बीच का अंतर 1 है और इनके बीच का अंतर कितना है? 9 है। तो इस 9 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 9 ये आ जाता है, 9 ×
कितना हो जाता है यहाँ पे 18। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, अब 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। एक्चुअली में 2 नहीं है, 2 कितना है, क्योंकि देखिए ये कितने वर्ष की आयु का अनुपात था, वर्तमान तथा ये 6 वर्ष बाद, तो ये 2 नहीं है, एक्चुअली में 6 है। कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो इसकी वर्तमान आयु की बात की जाए, यदि यदि इसकी वर्तमान आयु की बात की जाए तो इसकी वर्तमान आयु जो एक जो है, एक नहीं होकर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसकी 2 ना होकर कितनी हो जाएगी, बताइए, इसकी 2 ना होकर 3 दूनी 6 हो जाएगी। ठीक, अब सॉरी यहाँ पर हमने इसका अनुपात नहीं देखना होगा, गलत कर गए। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पर कितना है, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक, 2 से। तो ये जो 9 था, हमने अनुपात इसको कन्वर्ट कर दिया था ना, ठीक। तो ये 9 जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो 3 में कित कर देंगे, 9 3 27, और 18 में कर देंगे मल्टीप्लाई 3 3 8 3 24 की 4, अर्थात 54 आ जाएगा। ठीक, ये 27 और 54 क्या हो गया, उसकी वर्तमान आयु आ गई। उसने क्या पूछा है हमसे, 9 वर्ष पहले की आयु। तो 9 यदि इसमें घटा दें हम तो कितना मिलता है हमें, 9 यदि घटा दें तो हमें 18 यहाँ मिलेगा, और यहाँ से यदि 9 घटा दें तो 9 6 के 54 होता है, नाप 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 दूनी 18 आ जाएगा, नाप 45 आ जाएगा। मतलब आंसर इसका निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 2:5। ठीक, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, परंतु क्या है, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो मैथ में भी आप नंबर ला सकते हैं। वैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में के दूसरे सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात दिया हुआ है तथा त्रिभुज के, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मेरा काम है आपको क्वेश्चन से रूबरू कराना। ठीक है, 2 वृत्तों की परिधि दी है क्रमशः, तथा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो परिधि दी हुई है, अर्थात 2πr दिया हुआ है, यहाँ से r की वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ेगी दोनों की। ठीक है, उसके बाद में πr² इसका निकालना पड़ेगा, उसके बाद में उसका अंतर निकालना पड़ेगा, अर्थात ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित मिलेंगे। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, परंतु ये पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ हम इसे और भी कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि हम इसे ही देखते रहें, हमें अन्य भी काम होते हैं। ये पहला वीडियो है इसलिए मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ। अदरवाइज़ हम कंप्यूटर पोर्शन को देखेंगे, और बाकी अन्य विषय तो हमारे चैनल में करवाए ही जा रहे हैं। आप उसमें जुड़ जाइए वैनगंगा क्लासेस में और उसका लाभ लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यदि बात करें तो ये किससे संबंधित है, टॉपिक क्या है, मेंटल एबिलिटी मीन्स रीजनिंग। तो 5 क्वेश्चन किसके हो गए, मैथ्स, तथा 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे रीजनिंग के। ठीक, 4 शब्द दिए गए हैं, सभी शब्दों के एक शब्द को उसके वर्ण के रूप में, तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, नॉर्मल सी बात है, ये आप इजीली कर बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसे इसी अनुपात में बताना होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन भी बन जाएंगे काफ़ी हद तक आप लोगों से, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, आंखों से आपके नज़रों के सामने से गुजरा दूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आएंगे, जो लास्ट पोर्शन है। ठीक, इसमें क्या पूछा हुआ है, जैसे MFN धारा कॉज किसके द्वारा लागू की जाती है, तो WTO के द्वारा लागू की जाती है। इसके क्वेश्चन थोड़े उठपटांग होते हैं, बट यही कोशिश करिएगा कि कुछ तो बन जाए। किस पुस्तक में पतंजलि द्वारा लिखित पाठ शामिल है, तो योग सूत्र में है। ठीक है, चलो इसे तो बना सकते थे। कोशिका भित्ति की कठोरता का कारण खालिस्तान की वजह से होता है, क्योंकि दोनों सेलुलोज तथा लिग्नीज दोनों होते हैं। ठीक है, अधिकांशता में सेलुलोज पता होता है, लेकिन लिग्नीज जो है नहीं पता होता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, यह भी बन सकता था क्वेश्चन। हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है पूछा है, तो रत्नावली है, प्रियदर्शी का तथा हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा रचित है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक स्थिर है, तो ओ नाइट्रोफिनॉल। ये थोड़ा कठिन था बनना, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, आपको सारा क्वेश्चन बताने का मेरा यही कारण था कि कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, कुछ बहुत ईजी होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के समझिए कितने क्वेश्चन आएंगे, 52 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 5 क्वेश्चन होंगे, और GS के 5 क्वेश्चन होंगे, तथा और एक क्या पोर्शन बच जाता है अपना पैसेज, 5 से 7 क्वेश्चन इसके हैं, 7 ही क्वेश्चन हैं, पैसेज के 5 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। निश्चित है यहाँ पे तो स्कोर हर कोई करेगा, निश्चित है, यदि जिसका अच्छा है तो वो कर जाएगा इस सेक्शन में, परंतु यदि आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया
जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है कंप्यूटर, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखिए क्वेश्चंस की गहराई को देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे चैनल में वैनगंगा क्लासेस में सीरीज़ चल रही है उसे आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, वैनगंगा क्लासेस की CPCT कंप्यूटर MCQ सीरीज़। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप कुछ हमें पढ़ाया हुआ काम का लगता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, चैनल से के साथ जुड़ें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।